हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 153 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 154 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, अंग्रेजों की भारत विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। अगर अंग्रेजों को भारत में किसी पश्चातकालीन युद्ध में पूरी तरह से परास्त कर दिया होता तो प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक छोटा सा किस्सा बनकर रह जाता। आपने लिखा है, प्लासी की युद्ध का भारतीय इतिहास में काफ़ी अहम रोल है, क्योंकि उसके पश्चात ही अंग्रेजों का भारत में अपनी व्यापार के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप करने की शुरुआत हुई थी। समयांतराल प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश के विरोध अनेक युद्ध हुए। उदाहरण स्वरूप बेदरा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का युद्ध, मराठा युद्ध, पंजाब का युद्ध। लेकिन अंग्रेज अपनी कूटनीति और कुशल रणनीति के फलस्वरूप धीरे धीरे सभी युद्ध जीतते गए और अंततः वो भारत विजय कर लिए। इनके पीछे प्लासी का युद्ध मुख्य कड़ी के रूप में भूमिका निभाते हुए नजर आती है, क्योंकि अंग्रेज इस युद्ध को सैन्य शक्ति के बल पर नहीं बल्कि अपनी कूटनीतिक चाल एवं षड्यंत्र के तहत जीते थे। उसके पश्चात वहां से प्राप्त धन से उनकी आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि उनकी सैन्य शक्ति को भी काफ़ी मजबूत किया, जो कि आगे की लड़ाई में सहायक हुई। लेकिन भारतीय क्षेत्रीय राजाओं की शक्ति भी कम नहीं थी। उन्होंने भी अंग्रेजों की मंशा को समझते हुए उन्हें कई बार परास्त किया, लेकिन अंग्रेज अपनी प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए अपने विरोधी प्रतिद्वंदी से संधि करके युद्ध को थोड़े समय के लिए रोक देते थे, और जैसे ही उनकी स्थिति अनुकूल होती वे संधि को तोड़ते हुए विरोधी पर आक्रमण कर देते और इस तरह पूरे भारत को जीतते गए। अगर पश्चातकालीन किसी भी युद्ध में अंग्रेजों को पूरी तरह से परास्त कर दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। फिर प्लासी की युद्ध अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र के तहत जीती बंगाल में एक मुठभेड़ बनकर रह जाती और ब्रिटिश कंपनी राजनीतिक शक्ति न होकर एक व्यापारिक कंपनी मात्र रह जाती। मैप आपने काफ़ी अच्छा बनाया है। देखिए, आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है और आपने विश्लेषण भी काफ़ी अच्छा किया है, बट वही चीज़ है ना कि क्रम में थोड़ा सा आप ले आइए। क्रम का मतलब क्या कि आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजों की भारत विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। क्लियर? तो आप इस पैरा को हटा दीजिए। समझ रहे हैं? इस पैरा को आप हटा दीजिए। आप क्या करिए, यहाँ से शुरू करिए इस जगह से कि प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को अभी कई अन्य युद्धों का भी सामना करना पड़ा, चाहे वो डचों के साथ बेदरा का युद्ध। ऐसे लिखा करो। देखो, जब ऐसे आप लिखोगी ना तो एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि आप अपनी बात को तोड़ कर बोल रही हो। क्लियर? उसको ये लगेगा कि आप अपनी बात को एक क्रमबद्ध रूप में, साथ ही एक काफ़ी सुलझे हुए शब्दों के साथ या एक गहन लेखन शैली के साथ आप अपने उत्तर को लिख रहे हैं। जैसे आप इस पैरा को कैसे लिख सकती हो? आप इस पैरा को बिल्कुल आंसर प्रश्न के अनुकूल ही लिखो कि प्लासी के युद्ध के पश्चात अभी भी कंपनी को कई सारे युद्धों में संलग्न होना था। फिर चाहे वो डचों के साथ बेदरा का युद्ध हो, चाहे मीर कासिम के संयुक्त मोर्चा के साथ बक्सर की लड़ाई हो, या फिर फ्रांसीसियों के साथ में बांडीवास का युद्ध हो, या आगे चलकर मैसूर और मराठों के साथ संघर्ष हो। ये बात अलग है। समझ गए? अब यहाँ पे आप बताओ कि ये क्यों मतलब था। ये बात अलग है कि कंपनी ने अपनी कूटनीतिक और दूरदर्शी सोच के साथ में इन कई सारे युद्धों में कभी संधि का सहारा लिया तो कभी आक्रामक रुख अपनाया। अर्थात उन्होंने बदलती परिस्थिति के अनुरूप बदलते आयामों को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति का आकलन करते हुए युद्ध को एक तरजीह दी। अर्थात प्लासी के युद्ध ने उनको वो आधार प्रदान किया, या प्लासी की विजय ने उनको वो आधार प्रदान किया जिससे न केवल उन्होंने केवल भारत में अपनी प्रभुसत्ता को मजबूत किया, बल्कि भारत के बाहर कई सारे देशों, चाहे आसा अंतरीप हो, चाहे मिस्र की समस्या हो, या फिर कई सारी पूर्वी समस्याएं, चाहे मॉरिशस की बात हो, वहाँ पर अपनी प्रभुता को स्थापित करने में सहयोग कर पाए। ये बात अलग है कि भारतीय राजाओं और भारतीय राजवंशों ने एक साथ होकर एक संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया, हालांकि फिर भी उन्होंने अपनी वीरता का एक उच्चतम सोपान प्राप्त किया। ये बात अलग है कि उस समय के जनमानस उन भारतीय नेताओं की या उन भारतीय युग पुरुषों की बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए और उनके आह्वान को
अनसुना कर दिया, जिस कारण वो राजा पराजित हो गए। अब इसमें सारी बातें आ गई, इसमें मैसूर भी आ गया, टीपू भी आ गया, मराठा भी आ गया, मतलब हर एक बात आ गई। और न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे प्लासी के युद्ध की क्या इम्पोर्टेंस हो गई। क्लियर। अब जब आप ये बता रही होगी तो यहाँ पर आप तथ्यों का भी उल्लेख कर सकती हो कि प्लासी के युद्ध की क्या भूमिका थी। देखो, कोई व्यक्ति क्यों कह रहा है कि प्लासी के युद्ध इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने न केवल कंपनी को धन दिया, न केवल कंपनी को जन दिया, बल्कि कंपनी को एक क्षेत्र दिया, और उस क्षेत्र के बलबूते पर कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान की। अर्थात प्लासी वो एक नींव थी जिस पर आगे चलकर उन्होंने भारत विजय रूपी महल को सरोकार रूप प्रदान किया, या आप कह सकते हो कि उसे एक आकृति दी या उसे एक मॉडल के रूप में बनाया। क्लियर। हालांकि इस नींव को तोड़ने का प्रयत्न कई बार कई सारे क्षेत्रीय राजवंशों ने किया, किंतु संयुक्त मोर्चा और उनकी आपसी आंतरिक कलह ने या उन अयोग्य नेताओं के कुशल नेतृत्व ने उन्हें पराजित होने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे आप जब बताते हो ना, तो क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि आप जो लिख रही हो वो किसी पुस्तक को आधार बनाकर या किसी व्यक्ति को आधार बनाकर या किसी संस्थान के नोट्स को आधार बनाकर अपनी बात नहीं कर रहे हो, बल्कि ये आपकी अंतर्चेतना और अंतर मन से सुलझी हुई उस गुत्थी का परिणाम है जो कि आपने काफ़ी व्यापक समझ के साथ अपने अंदर डेवलप किया। अर्थात जब आप प्रशासन में आओगी, जब मीटिंग्स वगैरह होंगी, जब आप किसी के साथ मीट करोगी, तो आप गवर्नमेंट की उस पॉलिसी को केवल उन्हीं लोगों के द्वारा बताए गए प्रोसेस के आधार पर थिंकिंग नहीं करोगी, बल्कि अपनी मौलिकता का प्रदर्शन करके आगे चलकर उन्हें उसके प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि लाभ एंड हानि के बारे में भी बताओगी, जो कि एक उच्च सिविल सेवक में आवश्यक है। ये वो जानना चाहता है। समझ गए। और इससे क्या होगा कि आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी अलग हो जाएगा। आपने ये अच्छा लिखा है उत्तर, देखो इसमें नो डाउट, बट वही है ना कि जब आप अच्छा लिख लेते हो तो हमारी कोशिश ये रहती है उसे और अच्छा बनाया जाए। और अच्छा का मतलब, जब आप जो आज हमने बता दिया आप इसे भी लिख लोगी, फिर हम कहेंगे और अच्छा आप कैसे बनाएं, फिर हम आपको बताएंगे आप यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर लो। क्योंकि देखिए, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, और अगर उस सीखने की सतत प्रक्रिया में अगर आप रुक गए तो फिर आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हर एक परिस्थिति में अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन दे सकें। अगर आप नुक्कड़ पे चाय भी पी रही हों और आपकी सखा ने अगर आपसे पूछ लिया कि ये बताओ कि प्लासी के युद्ध के बारे में, तो आपको 50 क्वेश्चन तुरंत माइंड पे आ जाएं कि देखो भाई, प्लासी में जो युद्ध हुआ था ना, उसके निर्णयों की पुष्टि नहीं हुई थी, प्लासी एक किस्सा बनकर रह जाता, प्लासी ने षड्यंत्र और विश्वासघात से जीता गया था, प्लासी में ना क्लाइव की कोई भूमिका नहीं थी, वास्तव में ब्रिटिश कंपनी की भूमिका थी, प्लासी में क्लाइव ने भले नहीं खोजा था लेकिन डुप्ले की भी मद्रास अपनी जगह पे योग्य था, प्लासी ने बंगाल के नवाब को तो अधीन ला ही दिया बल्कि मुगल सम्राट और अवध के नवाब को भी आंतरिक रूप में ले आया। प्लासी ने उस समय न केवल आंतरिक समस्याओं में सहयोग किया बल्कि बाह्य समस्याओं को भी सुलझाने में मदद की। प्लासी ने कंपनी को व्यापारिक से राजनीतिक स्थिति बना दी। प्लासी ने बंगाल में एक प्रायोजित शासन को लागू कर दिया और वास्तव में प्लासी से ही धन के अपवाह की शुरुआत हुई। ऐसे आप इतने सारे डायमेंशन जब बताओगे ना, तो चाय छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी, वो कहेगी कि हद है यार, इसको इतना सारा प्लासी कैसे पता है। तो हम उस लेवल का आपको तैयार करा रहे हैं कि दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी अपना नोट्स ना उठाकर पढ़ना पड़े और अपना खुद का नोट्स भी आपको ना बनाना पड़े। क्लियर। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को काफ़ी अच्छे से समझ गई होंगी। साथ ही आप एक काम और कीजिए, जैसे आपने यहाँ पे पंजाब और ये बेदरा सब लिखा है ना, तो आप मैप को यहाँ पर लाइए बीच में कहीं पे भी, चाहे आप इस वाले पेज पर ले आइए। मैप को जब आप अंत में ले जाएंगे तो एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं होता। जैसे होता है ना कि जब हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं और उस मीटिंग करते वक्त हम उसको गिफ्ट लास्ट में दें तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अगर वो आपको चाय पिलाना भी चाह रहा होगा या चाह रही होगी तो आपको चाय नहीं पिलाएगी, बट अगर आप पहले ही जाते जाते उसको गिफ्ट दे दोगी तो वो आपको चाय भी पिलाएगी, कॉफ़ी भी पिलाएगी, कोल्ड ड्रिंक भी ले आएगी और कई बार हो सकता है आपको पार्टी भी दे दे। तो ऐसा ही आप एग्जामिनर को समझ कर किया करिए। क्लियर। तो आप अपने मैप को यहाँ पे आगे लाइए जिससे आपका उत्तर और भी अच्छा बन जाए। क्लियर।
तो उम्मीद है न केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि आपको सारी चीज़ें पता चली होंगी कि वास्तव में हमें इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है, कैसे इसको इंटरलिंक करना है और किस तरीके से अपने शब्दों की शब्दावलियों को पिरोना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।